एग्जाम्पल नेपाल में बैठे या सिलीगुड़ी में बैठे या दिल्ली में, झारखंड में, कहीं पे दूर बैठे, भूटान में बैठे, तो वो चिट्ठी आप तक पहुंचते में 7 दिन लग जाता है। करेक्ट? अगर आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे तो हाथ हिलाएगा, मुंडी हिलाएगा, मैं समझ जाऊँ। सो अगर मैं कोई भी संदेश, मेरा कोई भी संदेशा आप तक पहुंचाना चाहता था, तो वो पहुंचते पहुंचते 7 दिन लगता था, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन। तो वहां पे मैं क्या पास कर रहा था आपको कि कुछ कंटेंट, कुछ मैटर मैं आपको पास कर रहा था, तो वो 7-10 दिन लग रहा था। लेकिन आज के दिन में वही मैटर, राइट, वही मैटर अगर कंप्यूटर से मारे इंटरनेट कनेक्टिविटी में, तो वो ईमेल कहलाया जाता है, वो कुछ सेकंड्स के अंदर आप तक पहुंच जाता है। सपोज यहाँ पे मैं स्क्रीन में लेट से अरुण पौडेल सर को देख पा रहा हूँ। अरुण पौडेल सर नेपाल में है, तो मुझे डाक चिट्ठी लिखना होता तो मुझे 7-10 दिन में अरुण पौडेल सर के पास पहुंचता था। वही संदेश आज के समय में, एडवांस समय में 7 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। मैंने टक टक किया, 7 सेकंड के अंदर सर को वो ईमेल रिसीव हुआ। तो आज से 25-30 साल पहले क्या था? मेल, मतलब डाक, पोस्ट, चिट्ठी, उसको बोलते थे मेल। आज क्या हो गया? ईमेल हुआ ना, एंशिएंट से एडवांस्ड। डाक चिट्ठी हजारों सालों से जब तक मानव है चलता आ रहा है, लोग लिख रहे हैं अपने अपने लैंग्वेज में और कैसे उसको पहुंचा रहा है, राइट। बट वो भी पहुंच रहा था और ईमेल भी पहुंच रहा है। तो वो पहुंच रहा था, उसको स्पीड देखिए, बहुत देर लगता था। अच्छा है, बट बहुत देर लगता था, शायद समय पे पहुंच भी नहीं पाए। मैंने ये चाहा कि मैं अरुण पौडेल सर को जो चीज लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, सर तक, अरुण पौडेल सर तक 5 दिन में पहुंचे 8 दिन हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, सर का भी काम नहीं हुआ, ठीक है, समय पे नहीं पहुंचा। लेकिन आज के दिन में 5 से 8 सेकंड में टक 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 ईमेल लिखने पे पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? समय के साथ साथ एडवांसमेंट हुआ। तो मेल से ईमेल बना, मेल एंशिएंट था, एडवांस में सिर्फ ई ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उस टाइम क्या था? मेल, अभी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो स्पीड बन गया कई हजारों गुना। कई हजारों गुना स्पीड बनने से क्या बना पता है आपको दोस्तों? रिजल्ट बढ़ा कई हजारों गुना। रिजल्ट जो मुझे उस टाइम 7 दिन में पहुंच रहा था, वो अभी 7 सेकंड में पहुंच रहा है। तो मेरा 7 दिन मेकअप हो गया, तो मेरा रिजल्ट तो कितना हजारों गुना बढ़ गया। मेरा कितना मिनट सेव हुआ, कितना घंटा सेव हुआ, खुद सोचिए। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल से ईमेल एंशिएंट से एडवांस का एक एग्जांपल है। सेम वे जड़ी बूटी, सिर्फ हर्बल एक्सट्रैक्ट, सिर्फ फूड सप्लीमेंट से हमारा बायोएक्टिव न्यूट्रोसिटिकल, वही जड़ी बूटी से बनाया हुआ हमारा बायोएक्टिव न्यूट्रोसिटिकल विद द बायोएक्टिव कंपाउंड्स इज मेल टू ईमेल, एंशिएंट टू एडवांस्ड। ये एग्जांपल से समझिए। अगर आपको कोई पूछता है आप तो उस प्लेटफॉर्म में थे, उस प्रोडक्ट में थे, तो आप ये ऑटोस क्यों स्टार्ट की, इसमें ऐसा क्या खासियत है? तो बोलिए, समय के साथ साथ अगर मेल टू ईमेल में हम लोग आए हैं, तो समय के साथ साथ हमें नॉर्मल हर्बल एक्सट्रैक्ट व जड़ी बूटी प्रोडक्ट से बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी आना चाहिए, क्योंकि आज के दिन का जरूरत है। दैट्स द थिंग। पहले के समय में किसी को आपने सप्लीमेंट दिया 10-20 हजार उसका लिया और आपने बोला 6 महीने खाओ, 8 महीने खाओ, खाते जाओ, एक दिन रिजल्ट मिलेगा, किसी दिन मिलेगा, बोलते ना कभी तो मिलेगा, वो काल्पनिक कहानियां। आज के दिन में आप बोल के देखिए, तो आज का सिचुएशन के अंदर आप किसी से 10,000 रुपए लेके उसको सप्लीमेंट देके बोलिए तुम्हारा 6 महीने बाद रिजल्ट जरूर कुछ ना कुछ होगा, वो आपको, एक तो आपको प्रोडक्ट लेगा नहीं, और दूसरा है कि आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल के छोड़ देगा, भाई मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसका मतलब टुडे द पीपल डिमांड रिजल्ट। इफ द पीपल आर डिमांडिंग रिजल्ट, आप रिजल्ट 2 चीज से ही दे सकते हो, एक आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एक अपना स्पीड बढ़ाओ। सो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ा और उसका स्पीड ऑफ वर्किंग बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट बढ़ा। बहुत सिंपल साइंस है, आप बात को समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक प्लाईवुड का सोचिए वॉल है, ईंट का वॉल तो नहीं तोड़ सकते, प्लाईवुड का वॉल है। अगर उसको आपको तोड़ना है पंच मार मार के, तो आपके पंच का स्ट्रेंथ भी बढ़ाना होगा और कम टाइम में ज्यादा पंच मारना होगा उतने स्ट्रेंथ से, तो वो जल्दी टूटेगा। आया बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ एंड स्पीड। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्पीड मतलब रफ्तार। हमारा न्यूट्रोसिटिकल बायोएक्टिव ऑटस का न्यूट्रोसिटिकल के अंदर कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, कंपेयर टू बिफोर प्रोडक्ट्स, कई गुना, सिर्फ 1-2 गुना नहीं, कई गुना स्पीड एंड स्ट्रेंथ, ताकत एंड रफ्तार दोनों ही बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए रिजल्ट इतना स्ट्रांग है। इसलिए आप लोगों ने जो भी अभी तक प्रोडक्ट को यूज किया दिया है, टक करके रिजल्ट आता है। सर एकदम इतना स्पीड में रिजल्ट, इतना स्ट्रांग रिजल्ट, और रिजल्ट 2-3 महीने प्रोडक्ट खाने के बाद भी सर 2-3-4 महीने तक भी पेशेंट बहुत बिल्कुल ठीक है। यस,
बिकॉज स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है। दिस इज ऑटस साइंस। ये यूनिक चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग पूछ रहे हैं आपको, लोग हमें भी पूछते रहते हैं, सर इसमें ऐसा क्या खासियत है? अरे भाई, कोई एक जगह को हम सब ने छोड़ के अगर यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो बहुत ही खास बनाया होगा, जो अभी किसी के पास नहीं हो, हमारे पास है। दिस इज आवर स्पेशलिटी। तो आज जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, जिस प्रोडक्ट को लेके आप अपना कैरियर बना रहे हैं, उसका काम करने का ताकत एंड रफ्तार कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। बिकॉज मेल से ईमेल नहीं बनाना तो आदमी पीछे रह जाएगा, ये है बात। आज आदमी पीछे ऑटोमेटिकली रह जाएगा अगर मेल टू ईमेल नहीं रहे। आज के दिन में भी आप अगर कोई बिजनेस में लिए, फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए ईमेल के जगह डाक लिखते तो वो पहुंचेगा, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंचेगा और आपका समय पे काम भी नहीं होगा। यू विल नॉट हैव द रिजल्ट। सो दिस इज आवर स्पेशलिटी, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी प्लस सोया। तो मुझे काफी समय लोग पूछे हैं, सर सोया तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम भूटान, फ्रॉम सिक्किम, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ऑफ कोर्स ये साइंस आपके एरिया से बिलोंग करता है, इसको हिमालयन साइंस ऑफ हीलिंग बोलते हैं। सो ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व का बात है, एंड कहीं ना कहीं हम भी बहुत इमोशनली अटैच्ड है इस साइंस के साथ विद द सोया। इट इज अमेजिंग साइंस। इसने कई सारा हजारों लोगों का जिंदगी वर्ल्ड वाइड का बात किया जाए तो कई लाखों लोग सोया के साथ इन्वॉल्व होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, ये सोया ऐसा क्या करता है जो आयुर्वेद, सिद्धा, उनानी नहीं कर पा रहा था? ये चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने सोया को ऐड क्यों किया। ऐसा कौन सा चीज है जो आयुर्वेद, सिद्धा, उनानी नहीं कर पाया तो सोया कर पा रहा है? देखिए, आप ऐसा सोचिए कि आयुर्वेद, सिद्धा, उनानी का फोकस था पेड़ के ऊपर, पेड़ के जड़ से लेके पेड़ का फाइनल पत्ते तक। सो अगर एक पेड़ को आप इमेजिन करें, जो जड़ी बूटी, लेट्स से तुलसी का पेड़, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोला, तुलसी का पेड़। ऑफ कोर्स तुलसी एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच ट्री है, जिसके द्वारा बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप थोड़ा तुलसी को सोचिए, तुलसी का पेड़, रूट्स है, उसका डाली डाली है और उसके पत्ते हैं। तो आयुर्वेदा पत्ता यूज करता है, सिद्धा पत्तों का रस को यूज करता है, और उनानी रूट्स को, डाली को यूज करता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो मुंडी थोड़ा हिलाइए, थोड़ा थोड़ा मुंडी नहीं हिलाने से स्पॉन्डिलाइटिस होगा, इतना लंबा टाइम ऐसे बैठे रहने से। टाइम टाइम मुंडी ऐसा वैसा थोड़ा हिलाना होगा। तो एक तुलसी का ही पेड़ है जो बहुत फेमस है, तो आप लोग सब जानते हैं, बाशोगंधा को पकड़ लीजिए, तो पेड़ का रूट्स है, डाली है, पत्ता है। वो रूट्स बहुत ही अच्छा काम का है तो उसको उनानी बोलते हैं। वो जो पत्ते हैं उसको आयुर्वेदा बोलते हैं, उस पत्तों का रस को सिद्धा बोलते हैं। तो आयुर्वेदा पत्ता, उनानी पत्तों का रस, आयुर्वेदा पत्ता, सिद्धा पत्तों का रस, उनानी उस पेड़ का जड़। अगर आप खुद सोचिए, तीनों चीज बहुत अच्छा है, बहुत ही काम का है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा गहराई में सोचेंगे तो अगर वो पेड़, उसका जड़, उसका पत्ता इतना काम का है, तो आप खुद सोच के देखिए कि उसका जो, जिस जमीन पे है ना, जिस मिट्टी पे वो पैदा हुआ है, ग्रो हुआ है, वो कितना काम का है। आपको नहीं लगता वो काम का होगा? आप मुझे खुद बोल सकते हैं कि अगर वो पेड़, उसका पत्ता, उसका जड़, उसका डाली इतना काम का है, इतना मेडिकल बेनिफिट का है, तो जिस जमीन के ऊपर, जिस मिट्टी के ऊपर वो उठा है, वो खड़ा है, वो पला बड़ा है, जिसके वजह से वो बन पाया, तो वो मिट्टी कितना मेडिकल होगा, वो मिट्टी का कितना बेनिफिट होगा। करेक्ट है ना? आप ये भी समझ पा रहे, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि अगर सिर्फ उस पेड़ का चीजों को लिया जाए और उस मिट्टी का चीजों को नहीं लिया जाए तो कुछ ना कुछ तो हम छोड़ रहे हैं। आज तक आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी पेड़ और पेड़ के ऊपर हिस्से को लिया है सिर्फ, लेकिन सोया ये कहलाता है सिर्फ पेड़ नहीं, जिस मिट्टी के ऊपर वो पेड़ खड़ा है, वो मिट्टी भी उस पेड़ से कई गुना इंपॉर्टेंट है, कई गुना स्ट्रांग भी है, इसलिए उस पेड़ को खड़ा करके रखा। वरना पेड़ तो कब का मर जाता था। जो न्यूट्रिशन पहुंचा होगा, जो न्यूट्रिशन वजह से वो पेड़ खड़ा हुआ होगा, वो कहां से मिला होगा? वो तो मिट्टी से मिला है ना। जिस मिट्टी के अंदर उसका जड़ गया है, वहां से ना शोषण हुआ है, वहां से ना उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वहां से ना उसका एंट्री हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, तब जाकर ना पेड़ से ग्रो हुआ। तो जहां पे आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी कहां पे लिमिटेशंस थे, कहां पे आके रुक जा रहे थे कि वो पेड़ और उसके पत्तों तक ही उसका था रोल,
स्वयं रिक्पा, जिस मिट्टी के ऊपर वो पेड़ खड़ा हुआ है, जिस मिट्टी के ऊपर वो हेल्दी पेड़ खड़ा हुआ है, वो मिट्टी कितना हेल्दी होगा वो स्वयं रिक्पा बताता है। द हिमालयन साइंस ऑफ हीलिंग, ये है स्वयं रिक्पा साइंस, और हमने उस चीज को लाया है। तो इसलिए आपने जो भी अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया है, कोई पेशेंट को दिया है, हमारे पास उस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, उस स्पीड का रिजल्ट आ रहा है, उतना ताकत का रिजल्ट आ रहा है जो पहले जिस में भी कोई और प्रोडक्ट्स के साथ आपने दिया होगा तो नहीं आ रहे थे। उस वो रफ्तार में भी नहीं आ रहे तो ताकत में भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं तो फोकस मिसिंग था, कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग था जो होना चाहिए था। पेड़ इंपॉर्टेंट है तो उसका मिट्टी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बस मिट्टी में जो है एग्जैक्टली वो पेड़ में नहीं होता है, पेड़ में जो है वो एग्जैक्टली मिट्टी में नहीं होता है, लेकिन जो भी पेड़ में है और जो भी उस पेड़ का मिट्टी में है, दोनों को ले आके मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी के साथ दिया तो उसका नाम है ऑटस। क्या है उसका नाम? ऑटस। आज से याद कीजिए, हमारे पास एंशिएंट और एडवांस दोनों है। अगर आपने कमियों को पूरा किया ना तो ही आप बड़ा आदमी बन सकते हैं, तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो कमियां कहाँ थे? स्वयं रिक्पा, मिट्टी के ऊपर फोकस, बस सॉइल के ऊपर फोकस नहीं था, हमने सॉइल के ऊपर भी फोकस किया, और जो साइंस आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी था उसको और डेवलप किया, और सॉइल के ऊपर भी फोकस किया। आ गया हमारा एंशिएंट का साइंस, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी प्लस स्वयं रिक्पा, उसके साथ मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, बायोएक्टिव कंपाउंड्स। अब मेल टू ईमेल का एक जर्नी बताता हूँ। ईमेल टू ईमेल का मतलब क्या हुआ? आप मेल टू ईमेल समझ गए है ना? हाथ से लिखा हुआ खत से टक टक टाइपिंग वाला खत, 7 दिन का 7 सेकंड में पहुंचने वाला चीज। तो विल टेक इट दिस वे। अब क्यों हमारे प्रोडक्ट इतना स्पीड में काम कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे मैं कैमरा में जितना देख पा रहा हूँ कि सारा लीडर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए, कई सारे हम लोग आज जुड़ नहीं पाए। सो ऐसा सोचिए कि आपको अगर 2 प्रोडक्ट दिया जाए, सोचिए आप एक स्टमक के पेशेंट है, अल्सर है, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम, एनीथिंग, यू हैव गॉट सम हेल्थ इश्यूज। आपको मैं एक आपका मे बी लीडर हूँ, बा आपका एक सेल्समैन हूँ, बा मैं एक डॉक्टर हूँ, बा एक ट्रेनर हूँ, बा कंपनी का डायरेक्टर हूँ, अपलाइन वॉट, आप एक पेशेंट है, खुद के ऊपर रियलाइज कीजिए। आपको 2 प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, 2 है, 2 ब्रांड, एक प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट बी। एक प्रोडक्ट ए के अंदर प्रोडक्ट ए जैसा साइंस है, एक प्रोडक्ट बी के अंदर प्रोडक्ट बी जैसा साइंस। तो प्रोडक्ट ए बोलता है, या तो बोलता है या आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली कि प्रोडक्ट ए अच्छा है, उसका कैप्सूल भी अच्छा है, उसके अंदर जो भी सामान है, इंग्रेडिएंट्स है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट ए खाने के बाद आपका शरीर को उस प्रोडक्ट ए को काम पे लगाना है। आर यू गेटिंग मी? मुंडी ऐसा कीजिएगा, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ए क्या बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा है, और आपको भी समझ में आ रहा है इसके अंदर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, इसमें कोई उतना कुछ खराब नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट ए खाने के बाद उस जिस कारण के लिए आप खा रहे हो, आपका लिवर प्रॉब्लम है, तो ये जो कैप्सूल आपने खाया उसके अंदर जो भी जड़ी बूटी है, इंग्रेडिएंट्स है, आपका शरीर के अंदर कैप्सूल जाने के बाद वो चीजों को आपका शरीर को काम पे लगाना है, और खुद ब खुद काम नहीं करेगा। समझ गए? और प्रोडक्ट बी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट बी से आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे आपने ये कैप्सूल खाया प्रोडक्ट बी का, वो खुद काम पे लग गया, वो खुद काम करना स्टार्ट किया, वो खुद टक काम कर रहे हैं। आप एज ए पेशेंट कौन सा सिलेक्ट करोगे, ए या बी? ए है तो 1 दिखाए, बी है तो 2 दिखाए। ए करेंगे या बी करेंगे? बी करेंगे ना, क्योंकि आपने सोचा मैं 10,000 खर्चा करो या 5,000 खर्चा करो या 20,000 खर्चा करो, या माँ बाप के लिए करो, बीवी बच्चे के लिए कर रहा हो, किसी को भी कर रहा हो, तो मैं मतलब एक तो मेरा शरीर कमजोर, आपका लीवर कमजोर है, आपका लीवर 50% पावर में है, मतलब आपका बॉडी का 50% पावर है ना, आपका बॉडी तो कोई ताकतवर नहीं हुआ क्योंकि आपका बीमारी है, करेक्ट? तो आपका बॉडी में ऑलरेडी वीकनेस है, इसलिए तो आपको प्रोडक्ट को खरीद के पैसा इन्वेस्ट करके खर्चा करके खा रहे हो। सो उसमें भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए कि तुम खाओ, उसके बाद तुम्हारा शरीर उसको काम पे लगाना चाहिए, और अगर वो प्रोडक्ट फाइनली कुछ काम नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो ये बोला जाएगा तुम्हारा शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम्हारा डाइट ठीक नहीं, तुम्हारा एक्सरसाइज ठीक नहीं, तुम्हारा खाना भी ठीक नहीं, तुम्हारा निकालना भी ठीक नहीं, इसलिए प्रोडक्ट काम नहीं किया। तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, मीठा मीठा तो नहीं लगेगा, एकदम मिर्ची मिर्ची लगेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज तक यही लगा है बहुत लोगों को। वेरएस प्रोडक्ट बी क्या दे रहे हैं? आपके पास एक फैसिलिटी, आपके पास एक क्या बोलते हैं एडवांसमेंट की, अगर उसमें आपने उसको खाया
प्रोडक्ट बी अच्छे से जानता है, प्रोडक्ट बी बनाने वाला अच्छे से जानता है, जो भी आदमी 10-20 हजार खर्चा करके वो प्रोडक्ट बी खरीद के खा रहा है, वो इसलिए खा रहा है बिकॉज उसका शरीर या उसका शरीर का कोई हिस्सा बहुत कमजोर है, जिसके वजह से वो प्रोडक्ट को खा रहा है ताकि वो कमजोर हिस्सा फिर से नॉर्मल बन जाए, वो कमजोर हिस्सा रिकवर करे। तो अगर वहां पे भी क्राइटेरिया लगाया जाए, वो तुम्हारा शरीर कमजोर था बोल के काम नहीं किया, अरे कमजोर था बोल के ना खरीद के खाया। सिंपल बात है यार। आप मुझे बताइए सप्लीमेंट्स कितना परसेंट हेल्दी लोग खाते हैं? मुझे लगता है इंडिया में 2-3% लोग हेल्दी लोग खाते हैं, नेपाल में भी ऐसा होगा। बीमार आदमी ही पैसा खर्चा करता है, बार बार खर्चा करते हैं, 6 महीने खर्चा करते हैं, खाता है। अगर उसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा जाए, भाई तुम्हारा शरीर कमजोर है इसलिए काम नहीं किया, या तुम्हारा शरीर को काम पे लगाना होगा। शरीर काम का नहीं रहा बोल के खरीद के खा रहा है यार 60,000 का प्रोडक्ट या 40,000 का प्रोडक्ट, यार वो बेचारा इतना साल से एलोपैथी खा के कुछ काम नहीं हुआ है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट 10-20 लाख खर्चा करके काम नहीं हुआ है, इसलिए ना वो खरीद के खा रहा है आपसे सप्लीमेंट, आपको विश्वास में खा रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है कि कंडीशन और क्राइटेरिया हो रहा है शरीर को काम पे लगाना पड़ेगा। अरे शरीर उतना काम का होता था ना, वो 50,000 का सप्लीमेंट खरीद के नहीं खाता था। ये साइकोलॉजी को सोचिए, थिंक अबाउट द माइंडसेट। आप करते थे, मैं करता था, नहीं कभी करता था लेकिन 6 महीने कांस्टेंट नहीं करता था। खुदा के वजह से बाय ग्रेस ऑफ गॉड अगर हम लोग आज के दिन में हेल्दी है, वेल एंड फिट है, तो हम भी कभी सप्लीमेंट खाना टाइम टू टाइम भूल जाते हैं, लेकिन बीमार आदमी प्रॉपरली टाइम टू टाइम खाता है। हम भी भूलते, मैं भी भूलता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं भूलता हूँ। कभी कभी 30 डेज में 5 डेज ऐसे ही भूल जाते हैं, बिकॉज अभी तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ बड़ा गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि काफी साल से हम लोग खा रहे हैं, तो कभी छूट रहा है तो भी हम लोग ठीक है। लेकिन एक डायबिटीज आदमी को इमेजिन कीजिए, एक डायलिसिस आदमी, कोई कैंसर पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट, ओवरी का सिस्ट पेशेंट, एक गायनी पेशेंट, एक ओबेसिटी का पेशेंट को इमेजिन कीजिए दोस्तों एक बार। उसका तो कई डिग्री तक, कई हद तक उसका शरीर खटारा बना हुआ है, और वो खटारे को भी शर्त दिया जा रहा है कि वो खटारा काम पे लगाना चाहिए। वो कमजोर शरीर इस प्रोडक्ट को काम पे लगाएगा, उस काम का होगा तब वो प्रोडक्ट काम करेगा, तो कभी काम नहीं करेगा। नो रिजल्ट, दैट्स व्हाई नो रिजल्ट। वेयर प्रोडक्ट बी क्या बोल रहा है, जो है ऑटस बायो एक्टिव न्यूट्रोसिटिकल, ये आपका कमजोर शरीर को स्ट्रेंथ में लाने के लिए बना हुआ है। ये आपका कमजोर शरीर के अंदर भी जाके इतना रफ्तार और ताकत में काम करेगा। तो एज ए कस्टमर अगर सबने 2 नंबर सिलेक्ट किया, तो एज ए लीडर आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, या किसी को कौन सा सिलेक्ट करना है? 2 नंबर ना। आप लीडर है, किसके लीडर है आप? आपका डाउनलाइन कौन है? आपका ग्राहक है ना। अगर आपसे 50,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 5,000, 20,000, 10,000, 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा, तो आपका पहले ग्राहक है ना। वो पैसा देके क्या खरीद रहा है? हवा नहीं ना, कागज का पेपर, या कुछ कोई लीडर जो इंश्योरेंस कर रहा है, कोटक महिंद्रा का इंश्योरेंस नहीं खरीद रहा है ना। वो क्या खरीद रहे हैं? आपसे प्रोडक्ट। तो आपका अगर डाउनलाइन भी, चाहे वो लीडर भी हो, चाहे वो पेशेंट ना हो, उसने भी पैसा 50,000 लगा के ज्वाइनिंग करके आपसे प्रोडक्ट खरीदा, तो वो प्रोडक्ट तो वो खाएगा, वो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, माँ बाप को खिलाएगा, कुछ लोगों को सेल करेगा, है ना, कुछ इनकम भी उससे करेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका टीम में, आपका कस्टमर में, आपका सेलर्स में अगर ये फैसिलिटी ना हो, उनके पास ये एडवांटेज ना हो कि भाई तुम जिसको भी दोगे, जिस भी बीमार आदमी को दोगे, पटाख से काम करेगा, तो आपका बिजनेस भी टक टक पटाख से होगा, वरना ऐसा ही चलता रहेगा। मैं इतने बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी 2020 का जमाना है, मैक्सिमम 50-50 लोग देखने जाते हैं। टेस्ट मैच टिकट खरीद के आदमी नहीं देखता है, टेस्ट मैच आदमी देखता है जब एक्स्ट्रा समय होता है, टीवी में चाय पीते पीते गप्पे मारते मारते देखता है। याद कीजिएगा, पैसा खर्चा करके देखता है लोग 2020। तो इसका मतलब है स्पीड एंड स्ट्रेंथ, रफ्तार और ताकत बढ़ना चाहिए, बढ़ गया है हर सेक्टर में आज के दिन में, हर सेक्टर में, सिर्फ मेडिकल सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में। तो क्यों ना मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, और जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, वेलनेस, नेटवर्किंग सेक्टर, उसमें क्यों ना बढ़े रफ्तार और ताकत, उसमें भी बढ़ना चाहिए। हमने बढ़ाए, इसलिए ऑटोस पैदा हुआ, इसलिए ऑटोस का प्रोडक्ट पैदा हुआ। अगर आपको कोई पूछते आपने ऑटोस क्यों ज्वाइन किया, तो आज हमसे सुन चुके आप एज ए मैनेजमेंट से, ऑटोस पैदा क्यों हुआ, हमने इसको पैदा क्यों किया। That's the reason. Because हमें पता है कि आज के दिन में आदमी को किस रफ्तार और किस ताकत का चीज चाहिए। आज के दिन में अगर लोगों को हाईफाई आईफोन, हाईफाई एंड्रॉइड फोन चाहिए ना, तो नोकिया का 3310 मॉडल से काम नहीं होगा दोस्तों। नोकिया का 3310 से जो काम होना है वो होगा, लेकिन
अगर लोगों को आईफोन वाला स्पीड बा सैमसंग का नोट गैलेक्सी वाला स्पीड का और स्ट्रेंथ का चीज चाहिए ना, तो उसको वही देना होगा, नोकिया का 3310 का स्पीड का देना नहीं होगा, जिसका बड़ा एंटेना था। वो देने से काम नहीं होगा, कुछ होगा लेकिन बड़ा काम नहीं होगा। प्रोडक्ट ये शर्त में आदमी को खरीदना नहीं है भाई, इस क्राइटेरिया में नहीं खरीदना है, शरीर को काम पे लगाना है तब वो काम करेगा। नहीं, जो शरीर काम का नहीं है उसको काम को बनाने के लिए बनाया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, जो और जगह में प्रोडक्ट शरीर काम का नहीं है इसलिए काम नहीं किया, ऐसा नहीं। हमारा प्रोडक्ट है जो शरीर काम का नहीं है उसको काम पे तुरंत ले आने के लिए, एज सुन एज पॉसिबल ले आने के लिए बनाया हुआ है। यह है ऑटस प्रोडक्ट। करेक्ट। एंड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो आप लोग वेलनेस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया तो इजिली समझ पाएंगे। अगर आपका स्टमक में अल्सर है या आपको गैस्ट्राइटिस है, मतलब आपका स्टमक बिगड़ा हुआ है, आपका स्टमक डैमेज है, या आपको फैटी लिवर है, तो आपका अगर कोई एक ऑर्गन डैमेज है ना दोस्तों, इसका मतलब आपका स्टमक का पावर, अगर आपके स्टमक में अल्सर है लास्ट 5 साल से, गैस्ट्राइटिस है, ऐसा कुछ क्रॉनिक डिजीज है, तो इसका मतलब आपका स्टमक का जो पावर है ना, वो नॉर्मल स्टमक से 50% कम है। इसलिए मेरा स्टमक अगर फुल पावर में है तो अभी अगर मैं कुछ अच्छा खाना खाऊं तो मजे से हजम कर लूंगा, मजा भी आएगा, पचा लूंगा खाने को। लेकिन आपका स्टमक में अगर गैस्ट्राइटिस अल्सर है तो वही सेम खाना आप खाएंगे तो आप बहुत माने कि बहुत फंस जाएंगे, आप बहुत मुश्किल फेस करेंगे, आपको जलेगा, दर्द होगा, ढकार आएगा, एसिडिटी आएगा। इसका मतलब आपका स्टमक तो मेरा नॉर्मल स्टमक से 50% कम पावर में है। कहीं ना कहीं आपका स्टमक बेसहारा है। करेक्ट है ना? आपका स्टमक कहीं ना कहीं बेसहारा है, इसलिए नॉर्मल खाने को भी आप सही तरीके से पचा नहीं पा रहे, या तो एलोपैथी मेडिसिन का सहारा लेके पचाना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टमक बेसहारा है, कहीं ना कहीं आपका शरीर का कोई एक हिस्सा, मेन हिस्सा बेसहारा है। बेसहारा आप समझते हैं, कमजोर है, मजबूर है, बेसहारा बोलते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप एक बेसहारा से सहारा मांगे या बेसहारा को सहारा दे, कौन सा ठीक है? पहले वाला या दूसरा वाला? बेसहारा से सहारा मांगना या बेसहारा को सहारा देना? नंबर 2 ना, दूसरा वाला ना। तो कहीं पे वो था, स्टमक वीक है, 50% कैपेसिटी में काम कर रहा है, बेसहारा स्टमक से भी सहारा मांग रहा है, भाई मेरे को काम पे लगा दो ना 10,000 लेने के बाद भी। लेकिन हमारा ऑटिस्ट क्या बोल रहा है, तू बेसहारा है, तेरे को तुरंत सहारा देने के लिए, शक्ति में तेरे को सहारा देने के लिए मैं आया हूं। ये ऑटिस्ट है। कोई पेशेंट अगर पुराना कोई प्रोडक्ट खा रहा था और जो आपको पूछ रहा है तो ये प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं, तो इतना बोलिए कि मेरे को रियलाइज हुआ, मेरा ट्रेनिंग से मुझे समझ में आया, मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा, मैंने जितना भी मेरा ज्ञान है उससे मैं इतना समझा हो कि ये प्रोडक्ट्स, कोई और प्रोडक्ट वो बेसहारा से सहारा मांग रहा था, लेकिन ऑटिस्ट का प्रोडक्ट बेसहारा को तुरंत, है ना, पूरा बलवान तरीके से बेसहारा को सहारा दे रहे हैं। सो आज के दिन में इतना याद रखिए, जो रोड में हमसे सहारा मांग रहा है ना, रास्ते में, हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं या स्लम्स में रह रहे लोग हैं या जो भिखारी हैं या मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर बैठे हैं, वो बेसहारे हैं काफी हद तक, इसलिए वहां बैठे हैं। तो अगर आप सही आदमी हो, आपका नेक ठीक है, तो आप उस बेसहारे को थोड़ा बहुत भी सहारा देने का सोचोगे, ना कि वो बेसहारे के पास जो सहारा है उसको लेने का सोचोगे। ये है मैटर, ये है साइंस। सो ऑटस कोई भी बेसहारा आपको ऑर्गन को तुरंत सहारा देता है, पूरा ताकत से सहारा देता है, स्पीड एंड स्ट्रेंथ, रफ्तार एंड ताकत से सहारा देता है। और कहीं पे क्या होता है, उस बेसहारा से भी टर्म्स एंड कंडीशन दिखता है, तुम्हें काम पे लगाना होगा भाई मुझे 10,000 लेने के बाद। तो कहां से काम पे लगाने, वो खुद ही काम का नहीं। अगर कंपैरेटिव आपको कोई पूछ रहा है, गिव दिस एग्जांपल, उसके बाद हो सकता है बहुत लोग उस प्रोडक्ट को ले लेगा। नहीं बोले तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बायो एक्टिव कंपाउंड्स के ऊपर ऑलरेडी मेरा बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है, मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल से आपने मेरा ट्रेनिंग भी लिया है। ऐसा सोचिए कि हर्ब एक ऑब्जेक्ट है, बायो एक्टिव कंपाउंड निकला, उसी ऑब्जेक्ट से निकला हुआ एक पार्टिकल है। इट्स अ पार्टिकल, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो मैंने उस दिन कॉइन से भी एग्जाम्पल दिखाया था, इस कॉइन को अगर 9 गुना तोड़ा जाए तो वो 10⁻⁹ नैनो पार्टिकल बोलते हैं। तो थोड़ा ज्यादा मेडिकल है। तो
हमने एंशिएंट साइंस को यूज किया, जहाँ पे सिर्फ पेड़ का जड़ से पेड़ का पत्ता को देखा जा रहा था। हमने उसका भी मिट्टी के ऊपर जाके भी काम किया, पेड़ के साथ साथ पेड़ भी मिला और मिट्टी भी मिला, और उस दोनों का बेनिफिट भी लेके आए एंशिएंट साइंस में। उसको एडवांस फॉर्म में टेक्नोलॉजी के साथ हमने बायो एक्टिव कंपाउंड्स को इम्प्लीमेंट किया है। सो वी कॉल इट होलिस्टिक प्लस मॉडर्नाइज, बा आप डबल ए बोल सकते हैं, एंशिएंट एंड एडवांस। कोई अगर आपको पूछे तुम्हारा साइंस क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट डबल ए से बना हुआ है, एंशिएंट एंड एडवांस दोनों, मेल को ईमेल किया गया है। क्लियरली आप इस तरीके से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर रिगार्डिंग आवर कॉन्सेप्ट। मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के अभी परिस्थिति में क्यों नहीं हूँ, बिकॉज कहीं पे हमारा कुछ मीटिंग है, ट्रेनिंग है, तो फिजिकली मुझे भागना पड़ रहा है, बिकॉज लास्ट 2 days आई वॉज वेरी मच बिजी। मैं एंड सुंदर सर तो हम लोग मीटिंग को भी प्रॉपरली नहीं कर पाए, लेकिन मैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन अभी आपको देना चाहूंगा, जो इन्फॉर्मेशन आप एज ए कोर लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कस्टमर के लिए नहीं उतना जरूरी है, बट एज ए कोर लीडर। तो मैं हमारे प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। एक कैटेगरी को बोलता हूँ टारगेट स्पेक्ट्रम, एक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। टारगेट स्पेक्ट्रम मतलब वेरी सिंपल, कोई प्रोडक्ट होगा हमारा जो एक पर्टिकुलर स्पेयर में काम करते हैं। जैसे कि सारा लोग यहाँ पे पल्मॉक्सी प्रोडक्ट को जानते हैं। पल्मॉक्सी, इस प्रोडक्ट को सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी वाकिफ है इससे, या अगर आप न्यू है तो आपके पास पीडीएफ ब्रोशर होगा, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, और अपना अपलाइन को भी पूछ सकते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए। अगर आपका अपलाइन हम है तो हमें पूछ सकते रहे। तो पल्मॉक्सी को एग्जांपल लेता हूं मैं। पल्मॉक्सी क्या हुआ, लंग्स ओरिएंटेड, बस सांसों का सिस्टम ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। सो पर्टिकुलरली लंग्स ऊपर विंड पाइप, रेस्पिरेटरी पाइप, नोज, जहां से भी ब्रीदिंग हो रहा है वो पूरा जगह के लिए टारगेट ओरिएंटेड है। दैट मीन्स टॉन्सिल्स, राइट, टॉन्सिलाइटिस भी आपका कैविटी के अंदर आता है, आपका नोज, आपका साइनस, आपका ब्लॉक नोज, आपका एस्थमा, आपका ब्रोंकाइटिस, आपका खांसी, सांस का कष्ट, सांस का कमजोरी उसके ऊपर, तो वो एक पर्टिकुलर टारगेट ओरिएंटेड है। अभी ले लो फ्लेक्स हार्ट। फ्लेक्स हार्ट क्या है, पर्टिकुलरली जॉइंट्स ओरिएंटेड है, मतलब उसके एप्लीकेशन सिर्फ जॉइंट्स के ऊपर है। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, नी पेन, गुरिले में दर्द, एंकल पेन, कोई भी नेक इश्यूज, इवन आपका एल्बो पेन, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन, अगर आपको कोई चोट लगा है जॉइंट में, भागते दौड़ने के टाइम, एक्सरसाइज करने के टाइम, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। तो वो पर्टिकुलरली उस टारगेट को फुलफिल करता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम को। अब मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट का बात करता हूँ, जो एक प्रोडक्ट कई डायमेंशन में काम करता है, जैसे कि कार्डियन, राइट। मैं पल्मॉक्सी को लिया, वो पर्टिकुलरली एक सिस्टम के ऊपर, दूसरा को लेते हैं कार्डियन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कि एक प्रोडक्ट अनेक काम करे, और होता है टारगेट स्पेक्ट्रम, एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर एक जगह में काम करे, और दूसरा एक प्रोडक्ट कई अनेक जगह में काम करे। कार्डियन को लेते हैं, कार्डियन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट का है। कार्डियो, CARDIO विद द स्विच ऑन, मतलब हार्ट इज ऑन। कार्डियन कहाँ काम करेगा, नंबर 1 ऑफ कोर्स हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेजेस, एनीथिंग, उसको लेके भी कार्डियन आंखों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। कोई भी प्रोडक्ट में इमीडिएट रिजल्ट है आंखों के ऊपर, सूखा आंख, जल रहा है आंख, गंदा हो रहा है आंख, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, ट्रिमेंडस रिजल्ट, एकदम फास्टेस्ट रिजल्ट आंखों के ऊपर। उसके साथ साथ कार्डियन थायराइड के ऊपर काम करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, थायराइड के ऊपर कार्डियन काम करेगा। कार्डियन लिवर को भी सपोर्ट करता है, कार्डियन डायबिटीज में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, पैंक्रियास, इंसुलिन और ब्लड शुगर रेगुलेशन को। कार्डियन किडनी को सपोर्ट करते हैं, कार्डियन यूरिक एसिड में सपोर्ट करता है, ऑक्सी प्लस के साथ दे सकते हैं। तो कार्डियन क्या हुआ, एक ऑल इन वन प्रोडक्ट हुआ, इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो जो भी कंपनी बहुत लंबा सोच के चलता है ना, 2021 का कंपनी 2031 को देख के चल रहा है, तो आप हमारे पास हमेशा परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब डिजीज में बहुत सारा कॉम्बिनेशन देना, वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट कैटेगरी होता है, वो बहुत ही परफेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लंग्स पेशेंट है पर्टिकुलरली, तो उसका प्रॉब्लम जनरली सांस तक, सांस लेने तक, खांसी तक सीमित होता है। एस्थमा पेशेंट को जनरली किडनी का प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जनरली नहीं आएगा, बट लिवर के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसका जो लंग्स और ब्रीदिंग सिस्टम है उस जगह में सीमित है, तो पर्टिकुलरली उसको टारगेट है हिट करके उस प्रोडक्ट को बनाया गया कि उस
चीज को ही कवर करें। दूसरा ले लो, आपको मैं जॉइंट्स का एग्जांपल लिया, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है ना, उसके साथ किडनी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लिवर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर किसी का मतलब किसी का डिस्क हट गया व किसी का आर्थराइटिस है, मतलब बात होता है घुटनों में, तो उसका लिंक किडनी के साथ उतना नहीं होता है, उसका लिंक डायबिटीज के साथ नहीं होता है, उसका लिंक आपके पैंक्रियास के साथ, हार्ट के साथ उतना नहीं होता है। वो एक सेपरेट सिस्टम है जो अपने आप में चलता है। तो उसको टारगेट करके रख के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए जो उसके लिए है सर, वो देने से हो गया। कार्डियन ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन को हमने ऐसा क्यों बना, क्योंकि हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन को फोकस करके इसको बनाया गया। तो आंख भी डायरेक्टली लिंक है ब्लड सर्कुलेशन के साथ, किडनी भी डायरेक्टली लिंक है ब्लड सर्कुलेशन के साथ। ब्लड का प्रॉपर चलाचल ब्लड शुगर डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड शुगर डिजीज मतलब डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर, ग्लूकोज बहुत ज्यादा नसों में जम गया, तो कोई प्रोडक्ट उसको मॉनिटर कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, प्रॉपरली चला सकता है, वो बहुत बड़ा काम करेगा। लिवर के ऊपर वो बहुत बड़ा काम करेगा, बिकॉज ये सब लिंक्ड है। थायराइड्स के ऊपर वो बहुत बड़ा काम करेगा, बिकॉज दिस आर ऑल इंटरलिंक्ड सिस्टम। अब लिंक को देखिए, लंग्स का लिंक डायरेक्टली थायराइड के साथ नहीं होता है, लेकिन हार्ट का थायराइड का यूट्रस के साथ, यूट्रस का थायराइड के साथ, या मेल में भी थायराइड के साथ, सेक्सुअल डिजीज का उसके साथ, हार्ट का लिवर के साथ, अच्छा लिवर का डायरेक्टली पैंक्रियास के साथ इंटरलिंक होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लिंक ऑफ द डिजीज और द लिंक ऑफ द ऑर्गन्स, हमने प्रोडक्ट को या तो टारगेट स्पेक्ट्रम बनाया या तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया। सो हमारे पास अगर कोई पूछता है आपको, सर ऐसा, मुझे भी कोई पूछता है, आपको भी कोई पूछता है, सर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो खाने से बॉडी का कई सारा जगह अच्छा रखेगा। मैंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बीमारी है कई सारा जगह, लेकिन थोड़ा आंख भी थोड़ा कमजोर है सर, थोड़ा बीपी भी थोड़ा है, ऐसा ही थोड़ा सा लिवर भी थोड़ा कमजोर है सर, शुगर लेवल भी थोड़ा ऊपर मात्रा में है, तो वो कार्डियन है ना सब कुछ कवर करेगा। एक एग्जांपल है। लेकिन किसी को पर्टिकुलरली सांस का प्रॉब्लम है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, टॉन्सिलाइटिस, साइनस, ब्लॉक नोज है, तो पल्मोक्सी ही काम करेगा पर्टिकुलरली। तो आपको समझना है कि हमने प्रोडक्ट को ऐसे क्यों बना। मैं इसको डिटेल ट्रेनिंग दूंगा आज नहीं, लेकिन इसको समझना है कि हमने प्रोडक्ट को, हेल्थ को पहला समझा हमने। पहले मैं, सुंदर सर, हमारा रिसर्च टीम, डॉक्टर शशिकला मैम, सब मिलके हमने पहले बॉडी के एनाटॉमी के ऊपर स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, वे फ्रॉम द मेडिकल साइड। बॉडी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी को प्रॉपरली हम लोग के पास नॉलेज है, हमने उसको प्रॉपरली एक बार फिर से पढ़ा, एक बार फिर से उसको जज किया, उसको एनालिसिस किया, उसका नेटवर्क, बॉडी के अंदर नेटवर्क कनेक्शन को समझा, फिर डिजीज का भी नेटवर्क कनेक्शन समझा, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया, कौन सा डिजीज के लिए पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट से वो डिजीज कवर कर, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो मल्टीपल कनेक्टिंग पॉइंट में काम करे। जस्ट लाइक ऐसा आप सोचो कि आपके पास एक स्ट्रेट रास्ता है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, एक स्ट्रेट रास्ता है, तो काफी जगह ऐसा होता है कि रास्ते में सिर्फ ये माने कि क्या बोलते हैं, जाना आना का रास्ता है, मतलब कि इस साइड का रास्ता है, दिस वे एंड द अदर वे, माने यहाँ पे एक बैरिकेड है, 2 वे है, यहाँ पे गाड़ी ऐसा जा रहा है, गाड़ी उस तरफ ऐसा आ रहा है, सिर्फ उतना ही रास्ता लंबा चलता है। लेकिन कई जगह पे एक 4 माथा का मोड़ भी होता है, करेक्ट है ना, एक 4 माथा का मोड़ भी होता है। जो गाड़ी का रास्ता ऐसा है ना, उसमें जो ट्रैफिक पुलिस होगा, बट जो कोऑर्डिनेटर होगा ना, उसका काम होता है सिर्फ इतना करना, करेक्ट ना, यहाँ से रोकना और यहाँ से जाने देना, इतना है ना, रास्ते में देखा है। लेकिन एक 4 माथा मोड़ में जो पुलिस खड़ा है, वो ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करेक्ट ना, क्योंकि 4 माथा मोड़ है, गाड़ी चारों तरफ से आ रहा है और चारों तरफ जा रहा है। तो सेम वे ऐसे ही सोचिए, हमारे पास उस तरीके का प्रोडक्ट है जो सिर्फ, जिसका जरूरत सिर्फ इतना के लिए है। ऐसा अगर ट्रैफिक पुलिस का सोचे, हमारे पास उस तरीके का प्रोडक्ट है जिसका जरूरत ऐसा सब कुछ करने के लिए, मतलब मल्टीपल डायमेंशन में काम करने का भी प्रोडक्ट है, बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट ऐसा है, और सिंगल डायमेंशन का काम करने का भी प्रोडक्ट है, बिकॉज वो बॉडी का ऑर्गन का रिक्वायरमेंट ऐसा है। दैट्स इट, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। सो यू हैव मोस्ट एडवांस प्रोडक्ट्स, ये नहीं सिर्फ वो नाम का एडवांस नहीं, उसका काम भी एकदम प्रॉपरली बहुत ही एडवांस तरीके से, यू ऑल नो इट, यू आर ऑल यूजिंग इट, एंड वी हैव सो मेनी गुड न्यूज आल्सो फॉर ऑल ओवर नेपाल, आवर लीडर्स एवरीवेयर। सो बहुत ही आप सबको इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म में शामिल है, जिस प्रोडक्ट के साथ शामिल है, जिस सिस्टम के साथ शामिल है, जिस मैनेजमेंट, जिस अप्लायंस के साथ आप शामिल है आज के दिन में, एक इंग्लिश में कहावत, यू आर इन सेफ हैंड्स, राइट। बट मैं इतना बोलता हूँ, सेफ हैंड्स मतलब सिर्फ सेफ रखता है, बट उससे भी कई कदम आगे, सिर्फ आप लोग सेफ हैंड्स में नहीं है,
उसके आगे भी आप लोग प्रोडक्टिव हैंड्स में हैं। सेफ हैंड्स मतलब आप सुरक्षित हैं। सुरक्षित आप लोग कहीं पे और पे भी थे, लेकिन इंसान जीता है ना, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं जीता है, ग्रोथ के लिए भी जीता है।